न्यूटन्स लॉ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को आप समझते हैं। ये देखिए, इसमें क्या किया है कि ये जो पूरा ब्लॉक है इसके बीच से काट रखा है, तो इसलिए एक ब्लॉक इधर एम का इधर एम का हो रखा है। जैसे भी है, कहने का मतलब ये कि ये पूछ रहा है कि इनके आपस का फोर्स बताइए। तो आपको क्या करना है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो है, ये जहां जहां जरूरत पड़े ऐसे कुछ एंगल उंगल पे ले तो आप कहेंगे कि एक्स और वाई में तोड़ के हम देख लेंगे। नेट फोर्स इन एक्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन एक्स। उसी तरह से नेट फोर्स इन वाई इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन वाई। ठीक, यहाँ पे वाई में कुछ होने नहीं जा रहा है, कह रहा है कि नहीं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है। अगर ये स्लाइड करेंगे ना, इधर से 2f इधर से f दे रहा है और स्लाइड करेंगे तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो y में भी आ जाएगा। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, साफ साफ लिख दिया डज नॉट स्लाइड, मतलब y में कुछ नहीं हो रहा है, तो केवल x में होने जा रहा है। तो x में पहले पूरे को एक सिस्टम मानिए, सिस्टम पे नेट फोर्स देखिए, अब एक्सेलरेशन पहले निकाल लीजिए, तब आगे की बात करते हैं। चलिए नेट फोर्स देखिए, 2f माइनस एफ बराबर टोटल मास कितना है 2m इंटू एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन आ गया, ये देखिए f बाई 2m। इसको पकड़ के रखेंगे हम लोग, क्योंकि यही एक्सेलरेशन दोनों बॉडी का होने जा रहा है, इसका और इसका। अब आइए यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक, तो ये लगाएगा इस पे और ये लगाएगा इस पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो किसी एक के लिए नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। चलिए नीचे वाला जो इधर दिख रहा है उसी को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो इधर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर इसको हम कह दें n, तो आप देखिए ये n इस पे, तो ये n इस पे, इसके लिए भी नेट फोर्स हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक का लिखेंगे, हो सकता है उतना ही से बन जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये n है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लीजिए, तो ये देखिए ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है और ये 90 है, 90 है। एनीवेज ये और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन उसको कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए 30 ये, तो 30 ये, बिल्कुल 30 ये, और तो ये 60 हो गया। तो n cos 60 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया उस तरफ, ठीक है ना, n cos 60। अब इस बॉडी पे नेट फोर्स देखना है आपको, तो इस बॉडी पे एक 2f लग रहा है लेफ्ट को और n cos 60 लग रहा है राइट को, बस हो गया, इज इक्वल टू उसका मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये बॉडी जा किधर रहा था, तो नेट फोर्स इधर था, नेट फोर्स इधर था। तो चलिए 2f, ये मैंने क्यों देखा लास्ट में, ताकि किसको पहले लिखे, किस में से किसको घटाए। आप कहेंगे सर हम अगर उल्टा ले लिए तब किस में से किसको घटाए, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर भी उल्टा आएगा, आप समझ जाएंगे कि मैं जो सोचा था वो उल्टा सोचा था। एक चीज को 2 बार उलट दीजिए फिर सीधा हो जाएगा। आइए, तो 2f माइनस n cos 60, ये इस पर नेट फोर्स हो गया हॉरिजॉन्टल में। ठीक, 2f माइनस n cos 60 इज इक्वल टू उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। ठीक, आइए आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी, काम हो गया, फिजिक्स का काम खत्म। cos 60 का वैल्यू बोलिए 1/2, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m ही है, एक्सेलरेशन कितना आया है f/2m, m से m काटिए f/2, सो 2f माइनस n/2 इज इक्वल टू f/2, f/2 इसको उधर ले जाइए प्लस हो जाएगा, तो n/2 इज इक्वल टू 2f माइनस f/2। सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, ओके। 2f में से f/2 घटाएंगे तो बच जाएगा 1.5, यानी कि 3/2, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। by2 है, by2 है, दोनों तरफ काट दीजिए, इसलिए n इज इक्वल टू 3f आंसर। ठीक, यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, लास्ट में बताते चले, ध्यान रखिए। इस बॉडी पे इधर से 2f लग रहा है,
बगल वाले बॉडी पे इधर से एफ लग रहा है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इससे भी ज्यादा है, इस 2F से भी बड़ा है, इस F से भी बड़ा है। समझ रहे हैं मतलब? अगर इसके बीच में हम हाथ रखें तो वो 3F फील करेगा, अगर इसके बीच में हम हाथ रख दे तो वो 3F फील करेगा। ध्यान रखिए, ठीक? जब भी ऐसी चीजें आए थोड़ा सा फील कीजिए कि कितना नॉर्मल रिएक्शन का क्या हाल है, फायदा होगा आपको। थैंक यू।